यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ रोहित सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि कन्वेनर हैं युवा चेतना के, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आलिया शाह पाकिस्तान से, आरजू काजमी पाकिस्तान से, मारिया इकबाल पाकिस्तान से, बैरिस्टर अमृत अहमद शेख जुड़ेंगी और इसके साथ ही सबीन शाहबाज भी है, पाकिस्तान की पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलिया शाह, आपसे शुरू करता हूं। पिछली बातचीत भी हमारी इसी मुद्दे पर हुई थी, कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, पहले धमकी, फिर पहुंच गए, फिर संडे को फिर मुकाबला, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि मुंह काला करवा दिया पाकिस्तान ने। जी थैंक यू वेरी मच। वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जहां पर छोड़ा था। देखिए, बात इतनी आगे बढ़ी है कि पाकिस्तान ने रिपीटेडली ये कहा, डिमांड की कि जो रेफरी हैं उनको रिमूव किया जाए। और कल रात गए, यानी जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से रात गए एक और लेटर भी लिखा गया। और ये लेटर लिखने की कोशिश यही थी कि किसी तरीके से मान ली जाए उनकी बात और जो रेफरी हैं उनको हटाया जाए। अब देखिए, ये जो बात की जा रही है ना कि अपोलोजाइज कर लिया जो रेफरी थे उन्होंने, देखिए अपोलोजाइज उन्होंने कहा है कि मिस कम्युनिकेशन पे किया है। ये ना थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि शायद उन्होंने माफी मांग ली है शेक हैंड ना करने पर। शेक हैंड ना करने पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा है कि मिस कम्युनिकेशन, कि मैंने तो आपकी इज्जत रखने के लिए ये बताया था कि वो आपसे शेक हैंड नहीं करेंगे, तो शेक हैंड नहीं होगा। लेकिन इसको अगर गलत समझा गया तो मैं उसके बाद माजरत हूं। लेकिन इस पे जो है, देखिए, कोशिश हर तरह से कर ली, लेकिन जो रेफरी हैं उनको रिमूव नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि बात तो नहीं मानी गई ना पाकिस्तान की। तो जो बैक ऑफ करने की बात हुई थी वो तो इसलिए हुई थी कि रेफरी को हटाया जाए। अच्छा, और जो एक और जब खत लिखा गया उसमें भी यही कहा रेफरी को हटाया जाए, रेफरी को उन्होंने नहीं हटाया और ये वाली बात नहीं मानी। तो जो अपोलोजाइज किया है वो भी मिस कम्युनिकेशन पे किया है, वो भी इसलिए नहीं किया कि शेक हैंड नहीं किया। और इसमें यह भी है कि पाकिस्तान को जो 12 से 16 मिलियन डॉलर की जो अमाउंट मिलनी थी, यानी इससे जो आमदनी होनी है, जो इनकम होनी है, तो देखें एक ऐसा कंट्री जो कि IMF के पास होगा, वो 15 मिलियन डॉलर्स क्यों छोड़ना चाहेगा? कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा ना। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन बात आलिया, बात ये मिलियन कितना मिलता हो तो बात की बात है। आरजू, उससे बात की कहानी ये सामने आ गई कि ये भी कहा गया ICC की ओर से, कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाई अगर मैच नहीं खेलोगे और बहिष्कार करोगे तो कर दो, $16 मिलियन जुर्माने के तौर पर भर दो। अब $16 मिलियन हो तो भरे। देखिए, मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये $16 मिलियन की बात सामने आई होगी तो हो सकता है कि हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्योंकि देखिए, सीरियस वाला मजाक आरजू, सीरियस वाला मजाक, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सारा दिन इन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद पहले ये जिस बुरी तरह से हारे उसको एक्सेप्ट करने के बजाय इन्होंने जो पब्लिक पाकिस्तान की नाराज हो रही थी उसकी अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए जी शेक हैंड नहीं किया, उसके ऊपर शुरू हो गए। फिर इन्होंने कहा ये रेफरी होगा तो हम नहीं खेलेंगे, जबकि वही सब कुछ हुआ जैसा कि पहले कहा गया था। रेफरी भी वही रहे और इन्होंने खेला भी, क्योंकि जाहिर है ये UAE के साथ खेल रहे थे और जैसे कि कई तरह के इनके ऊपर जो है फाइन लग सकते थे, ये भी इनको बहुत पहले समझ आ गई होगी। लेकिन अपनी अकड़ हमारी एक है जिसे हम लेकर चलते हैं, और जिस दिन हमने अपनी अकड़ जो है इसको छोड़ दिया और हम सच्ची बात को और रियलिटी को हमने एक्सेप्ट किया, उस दिन शायद बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। और इसी तरीके से आप ये भी देखें कि कुछ अरसे पहले यही हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी जिसको हमारी आर्मी ट्रेन कर रही थी और उसकी फोटोज भी आई थी। आपके यहाँ भी बड़ा चर्चा हुआ था, आप लोगों ने भी बहुत शोर किए। नहीं आरजू, दिक्कत यही है कि आर्मी सारा काम करती है मुल्क की हिफाजत के अलावा। बिजनेस करवा लीजिए, साबुन बनवा लीजिए, रियल एस्टेट के काम करवा लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन करवा दीजिए, तो वही हाल होता है। मारिया इकबाल, कि ना आप जंगे मैदान में टिक पाते हैं, ना खेल के मैदान पर टिक पाते हैं, बैट बॉल ठीक से खेलते नहीं है, चल देते हैं बैकआउट खेलने। कोई बात ये है कि प्रोटेस्ट तो बनता है, वो तो इजाजत थी हमें, ठीक है, मगर आपने जो अगली कहानी अपने मीडिया से बना ली है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर लिया है, वो तो आपने करना ही करना है, चाहे उसका प्रूफ आपके पास कोई हो कि नहीं होगा। आप कहानी बना लेंगे अपने ऑडियंस को सुनाने के लिए कि यहाँ से ये कहानी आ गई, वहां से वो कहानी आ गई। प्रोटेस्ट तक तो बात ठीक थी, फिर उसके बाद आपने ये जो लेटर वाली कहानी, फिर मिलियन वाली कहानी, भाई वो अभी जो थी वो पता नहीं कहाँ से चली होगी कहानी। वो मेरा ख्याल है कोई लेटर भी नहीं पहुंचा होगा, वो लेटर आप तक पहले पहुंच गया, ठीक है, पैसों की बात भी आप तक पहुंच गई। अब पाकिस्तान क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्यों? प्रोटेस्ट करना इजाजत नहीं है,
सलाम दुआ करने में तो क्या मोदी जी की इज्जत कम हो जाती है? अपने मोदी जी की आप इज्जत कम करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो फर्क तो आपको पड़ा है। तो बात यही किस है बात कि की? मेरा हमें क्या फर्क पड़ा? सारी क्रिकेट के साथ ना आपको नहीं नहीं मारिया इकबाल, हमें क्या फर्क पड़ा? हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। क्रिकेट के साथ तहजीब सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो गया। ये तो पता चल गया कि मैंडेटरी है आपके लिए। नहीं नहीं, हम क्यों दुआ सलाम करें? सुनिए मारिया इकबाल, एक बहुत सीरियस नोट, फ्रैंकली आप समझिए, भारत पाकिस्तान के बीच हालात ऐसे नहीं है कि दुआ सलाम होगी। लेकिन एक चीज में एक्सप्रेशंस आलिया शाह आपके देख रहा था कि जब कह रही थी कि लेटर की बातचीत आपकी, आप बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि अरे ये क्या बोल रही है मारिया इकबाल। जी, इसकी वजह ये है कि ये जो लेटर की बात है, ये पाकिस्तान के पत्रकार जो कि स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं वही बता रहे हैं। उन्हीं की तरफ से कहा गया है कि रात गए और पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हुआ है कि एक और खत लिखा गया, अपनी सी कोशिश की गई। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर वो कोशिश करे थे तो इसमें अगर लेटर लिख दिया, और इससे पहले भी उन्होंने कई एक लेटर लिखे हैं, तो इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि क्या आप किसी वलीमे में गए थे, आप किसी बारात में गए थे, किसी की बारात में गए थे शेरवानी पहन के कि आपने मुसाफा जरूर करना था। भाई आपने शेक हैंड, मुझे ये क्यों आप शेक हैंड के पीछे पड़ गए हैं? सबीन शाहबाज, ये वाकई जो बात आलिया पूछ रही है कि वलीमे में गए थे, क्या गए थे, हैंडशेक नहीं हुआ, इसको इतना दिल पर ले लिया, फिर वही बात आ जाती है, अरे बैट बॉल खेलने गए थे, खेल लेते ढंग से, वही खेल लेते। आपने कहा कि जी कंगली फौज है, कंगली फौज इससे ज्यादा क्या कर सकती थी, और इस फौज से हिफाजत के अलावा बाकी सब करा लो। मोहतरम, मैं आपको जवाब दूंगी कि 9-10 मई की जंग में जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है उसके बाद आप हमारी फौज को एटलीस्ट कंगला नहीं कह सकते। और हमारी फौज, अगर आप साबुन करवा लें, आप जो मर्जी कारोबार उनसे करवा लें, लेकिन मुल्क की हिफाजत कैसे करते हैं कि पाकिस्तानी फौज से बेहतर कोई नहीं जानता। अब आते हैं हम सियासत की तरफ। आप लोगों ने बात की, आपने एक बात कही ना, पहली बात की मैंने आपकी फौज को कंगला फौज नहीं कहा था, मैंने कहा था आपके बोर्ड को कंगला बोर्ड। फौज ही तो आपके पास, आपके पूरे मुल्क में फौज के पास ही पैसा है जो भी है, तो उसको कंगला कैसे बोलेंगे? मैंने ये कहा था कि आप साबुन बनवा लेते हैं, आप रियल एस्टेट के काम करवा लेते हैं, आप क्रिकेट टीम को ट्रेन करवा लेते हैं, और आपकी फौज आपके मुल्क की कितनी हिफाजत करती है मैडम। सन 71 में ग्लोब पर एक नया देश उभर गया था, बांग्लादेश नाम से, तो मत सिखाइए, पूरी दुनिया जानती है कि आपकी फौज कितनी हिफाजत करती है आपके मुल्क की। हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ साथियों ने जो है वो बात की है लेटर के हवाले से। लेटर की गर्दिश जरूर है, लेकिन वो किसी ऑथेंटिक सहाफी ने रिपोर्ट नहीं किया। दूसरा, 15-17 मिलियन की आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर भी ये 15 या 17 मिलियन वाली लेटर की बात नहीं हो रही। देखिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा हक है, क्रिकेट के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ असूल हैं, उसको तमाम लोग फॉलो करते हैं, भारत भी उसको फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी क्रिकेट में सियासत को, या कभी भी भारत को सियासत क्रिकेट के नाम पर हमने टॉन्ट नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तान के चैनल में जो भी एंकर होते हैं ना, वो थोड़ी सी तैयारी के साथ बैठते हैं। आरजू और आलिया, अगर मैं गलत कहूं तो आप लोग मुझे टोक दीजिएगा बीच में। इमरान खान नाम के क्रिकेटर याद है जिनको आपने जेल में डाल रखा हुआ है? वसीम अकरम याद है? क्या ये कहते थे भारत के सामने जब होते थे तो जो बॉल आती थी और मारते थे, जैसे लगता था कि कश्मीर सामने है, जिहाद लड़ रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्रिकेट के मैदान पर कश्मीर कौन लेकर आया, और किसने जो है वो कश्मीर को क्रिकेट के मैदान में जगह दी? आपने एक बात की, उसका पहले जवाब सुन लीजिए। आपने कहा वसीम अकरम जेल में है, वसीम अकरम आज तक जेल में नहीं गए। वसीम अकरम ने इमरान खान को बोला मैंने, और वो आपने वसीम अकरम का नाम लिया था, आपका लेकिन इमरान खान को कहा जेल में? वसीम अकरम साहब का नाम आपने लिया था। बहरहाल नहीं, इमरान खान जेल में है। इमरान खान पर जो केसेस चल रहे हैं वो बाय लॉ चल रहे हैं, उन पर केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल उनका चल रहा है। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर इमरान खान होपफुली के रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगेन यही है कि सियासत और क्रिकेट जो है, ये दोनों मेरा ख्याल है कि बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, ठीक। मैं अभी हिंदुस्तान के पैनलिस्ट बस 1 मिनट और वेट कर लें। आरजू, जो मैंने कोट किया वो गलत कोट किया? नहीं, आपने बिल्कुल सही कोट किया, इसलिए कि हमारे यहाँ चाहे शाहिद खान आफरीदी हो, चाहे बाकी प्लेयर्स हो, अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने किस तरह से आपके जो कैप्टन है उनका नाम लिया टीवी चैनल पे बैठ के। तो ये लोग बिल्कुल इस तरह की बात करते हैं, पॉलिटिक्स को बीच में लाते हैं, और शायद ये अगले इमरान खान या अगले प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाहिद खान आफरीदी तो अक्सर ही, जैसे कहते हैं, कश्मीर को लेकर बात करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। और मोहम्मद यूसुफ साहब को भी इस वक्त तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये कि फाइन करना चाहिए था, बल्कि उनके टीवी चैनल्स पे भी बैन लग जाना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने इंडियन प्लेयर जो है उसके बारे में बात की। लेकिन अच्छा, एक चीज है, चलिए बस मुझे अपने आप का क्रॉस चेक करना था, क्योंकि ये ना कहे कि फैक्ट चेक भी मैं अपने यहां से करा ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने आरजू से फैक्ट चेक करा लिया। अब नाजिया इलाही खान,
मुझे शहबाज शरीफ का एक पुराना स्टेटमेंट याद आ रहा है, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में था, वो अमेरिका और दूसरे देशों से संबंध को लेकर था, कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो यही तो कल भी हो गया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो कैसे चूज कर सकते हैं कि रेफरी को हटा दो? वो कैसे ये चूज करेंगे कि भाई हम बहिष्कार कर देंगे? तो चूज करने का ऑप्शन तो था नहीं। अब तो सवाल है कि संडे को क्या होगा। राकेश जी, वंदे मातरम, हर हर महादेव। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सर्वे बताता है 2025 मार्च का 76 ट्रिलियन बैड डेप्ट पर है। 76 ट्रिलियन। और अपने देश से इन्होंने कर्ज लेकर के रखा हुआ है और अपने पोर्ट को और अपनी चीजों को बेच करके रखा हुआ है, जिसमें 56 ट्रिलियन इनको जमा करना है। देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के पूरे टोली का जो हिजाब उतारा है वो दानिश कनेरिया ने आराम से उतार दिया था। किस तरीके से ये लोग प्ले ग्राउंड को जिहाद का मैदान बनाते हैं, किस तरीके से ये लोग प्ले ग्राउंड को दावत इस्लाम का मैदान बनाते हैं, ये आप 25 साल से उठा करके देखिएगा और 2025 अभी तक देखिएगा तो ये लोग प्ले ग्राउंड पर खेलने कभी नहीं जाते हैं, खेलने नहीं जाते हैं। इनको हैंडशेक करने का इतना रोना है जैसे लग रहा था कि ईद की नमाज पढ़ने गए थे तो मुसाफा करना ही था इनको। वैसे भी भारत बराबरी वालों से हैंडशेक करता है, ये मदरसा छाप और जिहाद छाप से ये हम लोग हैंडशेक नहीं करते हैं। अब आती है दूसरी बात कि हैंडशेक उनसे किया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जो मदरसा छाप आ जाते हैं उनसे हैंडशेक नहीं किया जाता है। तीसरी बात कि भारत से हारना तो तय ही था, क्योंकि पाकिस्तान इतने कर्जे में है कि अपने क्रिकेट प्लेयर को ये लोग 26 इंच की टीवी पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं। राकेश जी, ये लोग ग्राउंड पर उतार करके ट्रेनिंग नहीं दिलवाते हैं। इनके यहाँ बड़ी सी एक टीवी होती है और विदेश का एक कोच इन लोगों को टीवी पर ट्रेनिंग देता है। तो जैसे ही ये लोग इतना बड़ा ग्राउंड देखते हैं तो चौंक जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और डूबते को तिनका का सहारा मिल गया कि हैंडशेक किया नहीं तो हम मुंह छुपा के चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसके आगे बढ़ता हूं और आपको और थोड़ा सा जानकारी देते हुए सबीन शहबाज, फिर मैं रोहित जी के पास जाता हूं। 1980 का दशक था, 1982 कराची में एक रिसेप्शन के दौरान इमरान खान ने कहा था, जो मैंने आपको कोट किया, और कहा क्या था कि जब जो है कश्मीर मुद्दे और क्रिकेट को उन्होंने एक तरीके से जोड़ दिया था और कहा था कि जब भी मैं मैदान पर होता हूं तो मुझे कश्मीर सामने दिख जाता है। पाकिस्तान की बहनों को आपने बैठा के रखा है अपने चैनल पर। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें ये सिखाती है कि दुश्मन के घर की भी महिला हो तो उसका आदर और सम्मान होना चाहिए। देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसका दूरगामी परिणाम दिख रहा है आज दुनिया के पैमाने पर। प्रधानमंत्री, गणनायक, लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जाकर पाकिस्तान के जो सरगना हैं, अपराधियों के फूफा हैं, जनरल मुनीर, जो कांप गए भारतीय सेना के पराक्रम, वैभव और प्रभाव से। हमारे यहाँ हिंदी में एक बीमारी होती है बवासीर, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। भारतीय सेना के प्रभाव से बवासीर उखड़ गया शहबाज शरीफ का और उनके तुतपुंजिए जनरल मुनीर का। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव है और भारत की एकता और अखंडता की गूंज का प्रभाव है कि दुनिया के दूसरे देश खेल के मैदान पर भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। पाकिस्तान की हैसियत क्या है भारत महातारी के सामने खड़े होने की? पाकिस्तान ना तो पॉलिटिकली हमारे सामने स्टैंड कर सकता है, ना डिप्लोमेटिकली स्टैंड कर सकता है, ना टेक्निकली कर सकता है, ना इकोनॉमिकली कर सकता है, ना किसी भी आधार पर पाकिस्तान भारत के सामने खड़े होने की हैसियत में है। क्या बात करेगा पाकिस्तान, जिसका कण कण कर्जे में डूबा हो, जिसके नेता डर के मारे मोदी के डर से इतने कांप रहे हैं कि अपने पैसे को जहाज में लाद के लंदन और अमेरिका सेटल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, उधर जाना भी नहीं है रोहित भाई, उधर जाना भी नहीं है मुझे। वो पाकिस्तान की क्या हालत है, नहीं हालत है, वो बात की बात है, लेकिन मारिया इकबाल आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। और भारत के पराक्रम का प्रभाव है कि शहबाज और जनरल मुनीर तो कांप ही गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी कांप रही है। आज थर्सडे है और आज बृहस्पतिवार है, नहीं है, कल है शुक्रवार, शुक्रवार मारिया इकबाल कल है शुक्रवार, जुमे का दिन, फिर एक दिन बाद शनिवार और उसके बाद रविवार, फिर मैच होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, फिर पिटाई होगी, फिर हारेंगे, फिर बवाल होगा। जुमे से पहले हमारी ईद हो गई
क्योंकि हमारी तो कुछ पांडे जी, इतनी ज्यादा बड़ा जुम्मे की वेलकम हुआ नमाज सऊदी में, अरेबिया के अंदर, वो तो जुम्मे आपने की discuss नमाज नहीं में किया। पाकिस्तानी नहीं, आप छोटे-छोटे भीख मैचेस को मांग रहे हैं डिस्कस कर नरेंद्र रहे हैं, मोदी के सामने। छोटे-छोटे मैचेस को नरेंद्र डिस्कस मोदी ने कर रहे हैं। पाकिस्तान अब दुनिया का मैच दिया, चेंज होने वाला है, पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र पर कपवा दिया। अभी तो दुनिया का मैच क्या चेंज बोल होने रहे हैं? वाला है, अभी तो सेम सऊदी सेम अरेबिया से मैच पाकिस्तान, चेंज होगा, अमेरिका पाकिस्तान तक पहुंचेगा, मुर्दाबाद, भारत यूरोप तक जाएगा, जिंदाबाद, वहाँ पाकिस्तान इज क्या अ बिग करेगा? जीरो। वो हाथ शहबाज मिलाना शरीफ तो को बवासीर discuss हो नहीं किया गया। ना। अच्छा छोड़िए, नहीं नहीं रोहित भाई ऐसी बात नहीं, रोहित भाई रुकिए, रोहित भाई रुकिए, रोहित भाई रुकिए, रोहित भाई रुकिए, रोहित भाई रुकिए। अरे आरजू, ये बेशर्मी को आपके यहाँ ईद कहा जाता है क्या? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कल बैकआउट पर कलई अलग खुल गई। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि संडे को क्या होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, फिर टॉस के दौरान पर्चा देकर निकल जाएंगे, फिर हारेंगे, तो कह रही हमारी ईद हो गई। कल यूएई में ईद बन गई इनकी। हमारी तो बहुत सारी ईदें हो गई। देखें डिस्कस ही नहीं कर आगे क्या होगा, क्या वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मारिया को भी कोई ना कोई मेडल मिल जाएगा, इसलिए कि आजकल पाकिस्तान में वो चनों की तरह बांटा जा रहा है, जो रास्ते में मिलता है उसको कहते हैं तुम भी एक मेडल ले लो। तो मुझे लगता है मारिया जैसे डिफेंड कर रही है तो नेक्स्ट ईयर ये भी मेडल ले जाएंगी। तो काहे का मेडल मिलेगा इन्हें? नहीं, क्यों ना डिफेंड करें, क्यों ना, कोई इतना नहीं, ज्यादा देखें। इंसल्टिंग बिहेवियर चल रहा हो, व्हाई शुड नॉट बी डिफेंड? नहीं, आप सही चीज को सही और गलत को गलत कहेंगी तभी कुछ ठीक हो पाएगा मारिया। ऐसे गलत चीज में डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा, अगर सही करेंगी तभी होगा। नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, लेकिन आप हमारी टीम जिस बुरी तरीके से हारी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने बजाय इसके कि हम उस पर बात करते कि हमारी टीम खराब क्यों खेली है, हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनको जरा शर्म नहीं आई। अगर कोई और होता तो इनकी पार्टी तो कहती है कि रिजाइन कर दो, लेकिन क्योंकि इनकी पार्टी इस वक्त पावर में तो रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे, उल्टा शेक हैंड के ऊपर चले गए। ये शेक हैंड नहीं किया तो आप शेक हैंड करना क्यों चाह रहे थे भाई? आपने तो कहा था 2 नेशन थ्योरी है और हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, आप उन्हें टच क्यों करना चाह रहे थे? छोड़ दीजिए ना, फिर वो हाथ नहीं मिला रहे। आप उन्हें ग्राउंड में हराइए, आप उन्हें ग्राउंड में हराइए। अगर आप भारत को हराना चाहते हैं आप उन्हें ग्राउंड में हराइए। बाहर जाके जादू की झप्पियां देने की मुझे तो समझ नहीं लग रही, इन्हें क्या इतना शौक चढ़ा हुआ? कोई जप्पियां नहीं दे रहा आरजू, कोई जप्पियां नहीं दे रहा, जरा हकीकत पसंद बात करें। कोई जप्पियां नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला इनका ये कि अच्छा एक मिनट, अरे सुनिए मैडम, मारिया इकबाल सुनिए ना, सुनिए। मैं फिर कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कह ही देता हूं क्योंकि रोहित ने बात छेड़ दी। अरे रुकिए ना, ये मूव ऑन का मतलब क्या होता है? कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है क्या कि मूव ऑन नहीं कर जाए? जिंदगी में ना बहुत कुछ नहीं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है क्या कि मूव ऑन नहीं करते हैं? किसी रिलेशन पर बातचीत? आलिया शाह, आपको सुनकर हंसी आई? ये रिलेशनशिप की बातचीत हो रही है क्या कि मूव ऑन नहीं करते, मूव ऑन नहीं करते? अरे काहे का मूव ऑन भाई? हमारी जिंदगी की रोज नई कहानी है। हम ये क्रिकेट के मैदान से भी बाहर डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हम बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, बहुत आगे। जो आप बात कर रहे थे ना, सुनिए आलिया शाह, तो आप इतना आगे निकली है कि झंडे में चांद लगा के घूम रही हैं मैदान में। जी, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि क्रिकेट के अंदर सियासत को क्यों ले आते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड चेक कर लें ना, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत हम नहीं लेकर आते, तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो 80s और 70s के डेकेड में जनरल जियाउल हक ने पॉलिसी खेली थी, तो उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी खेली थी। उस वक्त क्रिकेट को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, और वो इसलिए किया कि सारी कौम जो है, पूरी नेशन वो क्रिकेट में लग जाए, और उन्होंने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया ताकि वो उसको इस्लामाइजेशन जो लाना चाह रहे थे वो ला सकें। तो उस दौर में, उस पूरे एक एरा में जब जनरल जिया डिक्टेटर था, उस वक्त क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पर यूज किया गया। इसको ना भूलें आप। तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ। देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रही हूं कि मुझे तो हैरानी इस चीज की होती है कि टीम हार पे हार रही है, इतना हार रही है, उसके ऊपर बात करने के बजाय बात ये हो रही है कि इंडिया ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। आप कहते हैं इंडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जब सबसे बड़ा दुश्मन भारत है तो आलिया, मैं एक चीज लाइन ऐड करता हूं। आप बोलते बोलते ये भी बताइए, आपके हिसाब से संडे को क्या होगा? संडे को योगा, देखिए वही होगा कि शेक हैंड नहीं किया जाएगा। इंडिया की तरफ से एक बार फिर शेक हैंड नहीं होगा। और हाँ, सभी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। बार मैं आपको ये भी बता दूं
जी, अब की बार मैं आपको ये भी Please. बता दूं कि इस बार जो रेफरी हैं वो आपसे माजरत भी नहीं करेंगे और अब की बार इससे बढ़कर कुछ होने लगा है, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं करेंगे कि शेक हैंड ना करें, हो सकता है वो कुछ और भी आगे से कह दें। लेकिन इसमें देखना ये है कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, क्योंकि अब समझ आ गई हो, अगर आ गई हो मुझे नहीं पता, तो हो सकता है खुद से ये शेक हैंड की तरफ ना जाएं। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनको पता चल गया कि शेक हैंड नहीं होने वाला, तो इसलिए शेक हैंड की तो भूल जाए। लेकिन देखिए, मैं देख रही थी कि मुशाहिद हुसैन सैयद ये कह रहे थे कि आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है, आप मार भी खा रहे हैं, क्रिकेट एक मैस बनकर रह गया आपके लिए, आपको इतना शर्मिंदा किया जा रहा है, जूते पड़ रहे हैं, यहां तक उन्होंने कहा। तो आप खेल ही क्यों रहे हैं, ना कि आप शेक हैंड की बात कर रहे हैं। आप ना खेलें उनके साथ, ना कि आप कह रहे हैं कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। नहीं अब जब ऐसे लोग ऐसी बात कर रहे आलिया हैं, फिर वही बात है, ऐसे- वो तो हम शहबाज क्या शरीफ कहें? की बात आ जाएगी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ ने दूसरे संदर्भ में कही थी, लेकिन वो संदर्भ यहां पर भी लागू हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े नहीं है बैकआउट करने का पाकिस्तान के पास, और ये बात हर कोई मानता है। सबीना, आप कुछ कह रही थी। हाँ, रोहित साहब ने नारा लगाया है पाकिस्तान मुर्दाबाद का। विक्रम साहब, एक स्टेट चैनल पे बैठकर आपको इस किस्म का नारा लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। दूसरा यह है कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अरे आप लोग जो मर्जी कर ले, आप लोग जंग हारे उस चीज को तस्लीम कर ले। सभी शहबाज, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक बात कह देता हूं, सिर्फ एक बात कह देता हूं मुर्दाबाद रहेगा कि रोहित हिंदुस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहेंगे, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद ही कहेंगे भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान खैर मनाए, नरेंद्र मोदी जी का क्षमा कर दिया इस बार। पाकिस्तान जिंदाबाद है, घर में घुस के मारा है, ठोका है, कमर तोड़ दिया। अच्छा चलिए, छोड़िए, एक मिनट सुनिए। अरे रोहित और सबीना, एक मिनट रुकिए। अरे इससे आगे निकलिए। सबीन शहबाज, रोहित भाई रुक जाइए, इससे आगे निकलिए। सबीना, इससे आगे निकलिए मैडम, इससे आगे निकलिए। आप इससे आगे निकलिए। जो बात मैं कर रहा हूं, जो सवाल मैंने आलिया से पूछा था, संडे को क्या होगा? टॉस के समय नो हैंडशेक, जीतने के बाद भारत फिर नो हैंडशेक करेगा, मतलब हैंडशेक नहीं करेगा, फिर दरवाजे बंद होंगे। और एक बात और बता दूं आपको, खबर तो यह भी है कि भारत जो कि प्रबल दावेदार है एशिया कप जीतने का और जीत भी गया, तो खबर यह भी है सबीन शहबाज की मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। समझे? पाकिस्तान मुर्दाबाद। शाहबाज जी बोलिए। रोहित भाई प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंस। सबीन शहबाज की बारी है, कोई और नहीं। सबीन आप बोलिए। मारिया प्लीज, जिसकी बारी है वो बोले। मैंने यहां से रोहित को रोका, आप भी रुक जाइए। सबीना शहबाज भी बहुत अच्छा बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। कंट्रोल योर टंग। मारिया लेट मी कंप्लीट। देखिए, इतवार को क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने कभी भी क्रिकेट को सियासत में लेकर नहीं, हमने कभी भी क्रिकेट को, अगर पाकिस्तान भारत से मैच जीत भी जाता है ना, तो हमने आज तक उस चीज को इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया और पाकिस्तान ने ये कर दिया। दूसरा ये है कि इतवार को हैंडशेक हो या ना हो, पाकिस्तान मैच खेलेगा। एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हमारा हक था, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, रेफरी ने उस पर माफी मांगी। ड्रेसिंग रूम की वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है, आपके साथियों को, आपके लोगों को संडे को क्या होगा? फिर कुटाई होगी, फिर हार कर आएंगे और हाथ भी नहीं मिलाएंगे, तो फिर उसी बात को उठाइएगा क्या? क्रिकेट यही मार कुटाई, यही क्रिकेट का असूल है। हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। हमने कभी भी उस हार को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। हमने कभी भी उस हार पे जाकर अपने क्रिकेटर के घरों के दरवाजे नहीं तोड़े, क्रिकेटर्स के बाप बहनों को हरासा नहीं किया, क्रिकेटर्स के घरों पर जाकर पत्थर नहीं मारे। आप किस हार की बात कर रही हैं मोहतरमा? वो ग्राउंड पर सियासत करने आते हैं, वो ग्राउंड पर बल्ले और बॉल से कश्मीर लेने के लिए आते हैं। आप सोच रहे हैं ग्राउंड पर सियासत करने कौन आता है? ये गुज़िश्ता मैच के बाद क्लियर हो गया। ग्राउंड पर सियासत करने कौन आता है? ये गुज़िश्ता मैच के बाद क्लियर हो गया। डोंट से दैट कि पाकिस्तान ग्राउंड पर सियासत करने आता है। पाकिस्तान ग्राउंड पर मैच खेलने आता है, पाकिस्तान मैच खेलता है। ठीक। सुनिए सबीन, फिर मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ी सी तैयारी मैडम। वकार यूनिस ने क्या कहा था? मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी। ये बहुत खास था। ये सियासत नहीं है आपकी नजर? ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। अरे फिर पुरानी बात क्या होती है? सारी बात आज की होती है क्या? आप बात कर रहे हैं ना, मैं बात ही कर रहा हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान कभी सियासत लेकर खेल के मैदान पर नहीं आता है। अब मैदान पर नमाज पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया, लेकिन ये कहना कि हिंदुओं को चिढ़ा के पढ़ा, बहुत मजा आया, ये सियासत नहीं है क्या आपकी परिभाषा में? नमाज का बताना सियासत है, ये सियासत नहीं है, प्लीज। अच्छा,
यही नहीं, वजह है। आलिया आलिया नमाज का नमाज पढ़ना सियासत नहीं है। मैं आपका एक बार तर्क मान भी लूं, लेकिन ये कहना कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी। ये सियासत है कि नहीं? देखिए पूरे पाकिस्तान को उसी ब्रश के साथ पेंट कर दें, ऐसा नहीं होगा। लाल लंगोटा पहन के हनुमान जी की तरह हम लोग मैदान पर कूदने लगेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर आते हैं, आप लोग खुद आप लोगों को किसी ने अरे एक मिनट चले जाते हैं। रुक जाइए, रुकिए आलिया 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 आपकी बात एक मिनट प्लीज मारिया, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए आलिया। देखिए, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। ये तो हमारे प्लेयर्स में ये उनका वतीरा है कि ये वाली बातें बहुत ज्यादा होती हैं। अभी देख लें, अभी जो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने जो लैंग्वेज यूज की है, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें होती रही हैं। देखिए, एक तो क्या वो क्रिकेटर्स लगते हैं, उनके आप हुलिये देखें, और वो फिर क्या करते हैं कि समटाइम्स हम देखते हैं कि वो प्रीच कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्रिकेटर्स नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है ना कोई रिलीजन पे इतना ज्यादा जोर है उनका। और खास तौर पर जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, तब तो वो सियासत और रिलीजन दोनों इंडिया इस मैच में ले आते हैं। मैं एक बार को ये भी कहता हूं कि आप रिलीजन पर जोर दे रहे हैं, वहां तक तो एक बार को फिर भी कोई कह दे कि चलो ठीक है भाई, लेकिन ये कहना कि हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, ये ठीक है? और फिर ये सीधी पॉलिटिक्स है। और इसीलिए सबीन कह रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, इंतजार करिए रविवार का, क्योंकि खबर यह है फिर हैंडशेक नहीं होगा। खबर यह है कि जीतने पर फिर दरवाजा बंद होगा। और यह भी यकीन मानिए, जो खबर है कि भारत एशिया कप जीतेगा, प्रबल दावेदार है, और जीत गया तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। फिर आप ढिढोरा पिटते रहिएगा, हाय रे बेइज्जती, हाय रे बेइज्जती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।